जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि बहुत बढ़िया ही होंगे। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट। यह यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं एग्ज़ामपुर के महाक्रांति बैच से मैं इसे परचेज किया हूँ। ये देख सकते हैं महाक्रांति बैच लिखा हुआ है। तो और साथ ही साथ मैं बताता चलता हूँ कि ये जो देख रहे हैं आप, पूरा चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिया है। ये देख सकते हैं इसका चैप्टर है पूरा चैप्टर वाइज जितने चैप्टर में प्रश्न पूछे गए हैं पिछले वर्ष, वो सारा प्रश्न इसमें दिया है। ये देखिए, वर्णमाला एवं वर्तनी दिया है जिसमें 21 प्रश्न है, सारे महत्वपूर्ण है। और संधि दिया है जिसमें 18 प्रश्न है। ये समास दिया है जिसमें 19 प्रश्न है। ऐसे करके ये सारा दिया है। इधर चैप्टर दिया है, इधर चैप्टर में कितने क्वेश्चन है वो दिया है। पूरा चैप्टर में जितने क्वेश्चन है पूरा महत्वपूर्ण है। तो आज शुरू करने वाले हैं वर्णमाला एवं वर्तनी। पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। ये देखिए पहला चैप्टर ये आ गया, पहला चैप्टर वर्णमाला एवं वर्तनी। तो पहला चैप्टर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा जूम कर लेता हूँ कि जिससे क्वेश्चन स्पष्ट दिखाई दे। जूम हो गया। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक के व्यंजन है। तो नासिक के व्यंजन कौन सा है इसमें? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 9 नासिक के व्यंजन होता है। दूसरा प्रश्न, हर्ष व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार है? हर्ष व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार है? तो हर्ष व दीर्घ आप लोग को पता ही होगा, स्वर के प्रकार होते हैं हर्ष व दीर्घ। तीसरा प्रश्न, इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? इसमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 100 ऊष्म व्यंजन होता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाए, उन्हें क्या कहा जाता है? जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो अच्छी तरह से मालूम होगा, वो व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित लिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो बहुत अच्छी तरह से, ये तो छोटा बात हो गया। इसका ऑप्शन नंबर सी, हलन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? तो बहुत अच्छी तरह से मालूम है, जब स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब संयुक्ताक्षर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा व्यंजन नासिक के द्वारा उच्चारित होता है? इनमें से कौन सा व्यंजन नासिक के द्वारा उच्चारित होता है? तो बहुत अच्छी तरह से मालूम है, ड़ जो है नासिक के द्वारा उच्चारित होता है, ड़। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण व विच्छेद वाला है। तो कृपण का सही विच्छेद वाला कौन सा प्रश्न है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क प्लस री प्लस प प्लस अ प्लस ड़ प्लस अ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्न 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी शब्द पहचानिए। तो इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, पहचानिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण शुद्ध शब्द है, बाकी शब्द अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 10,
यरलव किस प्रकार के व्यंजन है? यरलव किस प्रकार के व्यंजन है? तो बहुत अच्छी तरह से मालूम होगा, यह अंतस्थ वर्ण है, इसे अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर एंड व्यंजन। वर्णों के 2 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो बताइए, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ण। शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है। 13वां प्रश्न, वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है? वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है? तो वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न, वर्ण का अर्थ नहीं होता है। तो वर्ण का कौन सा अर्थ नहीं होता है? इनमें से कौन सा अर्थ नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुंदर। वर्ण का अर्थ नहीं होता है। अक्षर वर्ण का अर्थ है, रंग वर्ण का अर्थ है, जाति वर्ण का अर्थ है, सुंदर वर्ण का अर्थ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से दंत ध्वनि है। निम्न में से दंत ध्वनि कौन सी है? निम्न में से दंत ध्वनि बताइए कौन सा है? निम्न में से दंत ध्वनि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ल। ल दंत ध्वनि होता है। 16वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो अघोष वर्ण में च आता है। तो ऑप्शन नंबर ए, अघोष वर्ण में क्या आता है? च आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो कौन से शब्द में री का मात्रा का उपयोग हुआ है? तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी, दृष्टि में री का उपयोग हुआ है, री का मात्रा का। 18वां प्रश्न, स का उच्चारण स्थान है। स का उच्चारण स्थान क्या है? स का उच्चारण स्थान तालु है। ये बड़ा वाला स है, श बोलते हैं जिसे, तालु का उच्चारण स्थान हो जाएगा इसका। 19वां प्रश्न, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? तो कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है बताइए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मातृभूमि में र शब्द नहीं है, मातृभूमि में री का मात्रा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा, निम्न में से तालव्य ध्वनि है। निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन सी है? तो तालव्य ध्वनि अभी बताया हूँ, ये जो स बोलते हैं, तालव्य ध्वनि है। 21वां प्रश्न, इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? निम्न में से कौन सा अघोष वर्ण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क अघोष वर्ण होता है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और चाहते हैं कि और सारा चैप्टर मैं पढूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ये एक बार और दिखा देता हूँ, ये पूरा मैं कराऊंगा, संधि, समास, कारक, विभक्ति, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, ये सारा मैं कराऊंगा। पूरा प्लेलिस्ट दे दूंगा आपको, पूरा देख लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। जय हिंद।